नमस्कार दोस्तों, आज हम जो है शादी विवाह में पुरोहितों द्वारा पढ़े जाने वाले मंत्र श्री गणाधिपति गणपति गुंगमा महे गणतुबा गंगमा महे इसके बारे में जो है जानना चाहेंगे दोस्तों। और ये जो है बहुत ही विवादास्पद श्लोक है जो पढ़ा जाता है पुरोहितों द्वारा शादी के समय। तो दोस्तों इसका अर्थ जो है हमने देखा कई जगह इंटरनेट पर जो है संस्कृत के विद्वान हैं कुछ, उन्होंने जो है किस तरह से लिखा है और फिर इसकी जो है विपक्ष में यानी विरोध में सफाई देते हुए किस तरह से लिखा है, जिसमें कि यजुर्वेद के श्लोक का हवाला दिया हुआ है दोस्तों, उसको भी देखेंगे। और इसके बाद ये देखेंगे कि क्या इस तरह के जो है श्लोक या साक्ष्य कहीं और भी मिलते हैं जिसमें कि लड़की को जो है समर्पण करने के लिए पुरोहित स्वयं के लिए कहता है, यानी दान जो है स्वयं के लिए किया जाए, कन्यादान, ये जो है ऐसा कहता है। तो दोस्तों आज हम इसको देखते हैं। आइए आप जो है हमारे साथ बने रहें दोस्तों, हम देखते हैं इसकी सच्चाई क्या है। कि देखिए पहले तो हम श्लोक ही देख लेते हैं। श्लोक क्या है जो पढ़ा जाता है आजकल, मैंने भी सुना है दोस्तों, यही पढ़ते हैं कि ओम श्री गणाधिपति गणपति गुंगुवामहे गणतुबा गंगुवामहे वरकन्यायाम गुंगुवामहे प्रणतुवा बसहु मम जान गर्भद्रमातुम इदम कन्यादेवर्पणम सख्यम देवम गर्भाधिम इति वरम समर्पयामि। तो ये जो है आपने दोस्तों ज़्यादातर देखा होगा और यही श्लोक पढ़ा जाता है। और इसका अर्थ है कि ओम श्री गणाधिपति, घर का मुखिया गूंगा बहरा है, गणाधिपति गणपति गुंगुवा महे गणतुबा गुंगुवा महे, इसके रिश्तेदार गूंगे बहरे हैं, बर कन्या भी गूंगे बहरे हैं। हे कन्या के देव मुझे जानो, मैं कन्या को गर्भवती करने में सक्षम हूँ, इसे अर्पण कर दो, मैं इसे गर्भवती करके बर को समर्पित कर दूंगा। ये जो है फिर इसके बाद पंडित जो है स्वाहा आदि, वो यज्ञ तो होता ही है उस समय, तो कहता है स्वाहा बोलो स्वाहा, यानी लड़के के माता पिता से जो मांगा गया है तो वो पिता भी कहता है कि स्वाहा, ठीक है हमें ये स्वीकार है, हम कन्या आपको अर्पित करते हैं, कन्यादान करते हैं, मेरी हाँ है, और ये जो है ब्राह्मण द्वारा मांगा गया वह मैंने दे दिया गया है। ध्यान रहे विवाह के समय दूल्हे को क्या माना जाता है, विष्णु का अवतार माना जाता है, दूल्हे को विष्णु का अवतार माना जाता है। लड़की की शादी विष्णु से करवाने के अलावा विष्णु के नाम की वरमाला पहनने वाली कन्यादान की गई वधू पर सबसे पहले सहवास करने का एकाधिकार ब्राह्मण को जाता है। तो दोस्तों ये जो है इसकी इसमें दी है सच्चाई जो है। अब इसकी सच्चाई हम देखते हैं कि गणेश जी से ऐसी विनय क्यों की गई है, इसमें गणेश जी का क्या मतलब है। तो समस्त गजों के अधिपति और समस्त प्रिय पदार्थों और प्राणियों के पालक और समस्त सुख निधियों के निधिपति आपका हम आह्वान करते हैं। आप सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, रणगर्भ को धारण करने वाले अर्थात संसार को अपने आप में धारण करने वाली प्रकृति के स्वामी हैं, आपको हम प्राप्त हों। ये अर्थ जो है इसका यजुर्वेद के अनुसार दिया हुआ है। कुछ लोगों ने जो आपको नेट पर दिखाई देगा वो कहते हैं कि इस प्रकार से जो है बिल्कुल गलत है, ये जो है इस तरह से नहीं है इसका अर्थ, और ये तो यजुर्वेद का श्लोक है जो कि यहाँ पढ़ा जाता है और इसका ये अर्थ मैंने अभी बताया दोस्तों। तो मैं पुनः बताता हूँ आपको, इसको देखते हैं कि आखिर ये यजुर्वेद में कहाँ दिया हुआ है दोस्तों, और इसका यजुर्वेद में उल्लेख कहाँ पर किया गया है, किस संदर्भ में किया गया है। तो दोस्तों मैं पहले तो आपको बता देता हूं कि इसमें और इसमें अंतर है। ये जो पढ़ा जाता है गणाधिपति गणपति गुंगुमामहे गणतुबा गुंगुमामहे, ये जो है श्लोक यजुर्वेद में नहीं है, ये अलग हट करके है। कि इसका जो है मतलब है कि देखिए लिखा हुआ है गणानाम त्वा गणपति हवामहे, गणानां त्वां गणपति हवामहे, प्रियाणां त्वां प्रियपति हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति हवामहे, बसो मम आहम जान गर्भधम त्वम जास गर्भधम। ये जो है श्लोक दिया हुआ है, इसका अर्थ दिया हुआ है कि सब गणों के स्वामी हे गणपति। इसमें गणपति की वो
प्रार्थना की गई है, गणपति की विनय याचना की गई है कि हे सब गणों के स्वामी गणपति, हम तेरा आह्वान करते हैं। हे प्रियपते, तू प्रियों के मध्य में, यानी अपने प्रियों के मध्य में, बीच में निवास करने वाला है, रहने वाला है। हम तेरा आह्वान करते हैं, यानी हम तुम्हें बुलाते हैं। वहाँ आह्वान किया गया है, जैसे कि सूर्य का आह्वान, इंद्र का आह्वान, चंद्र का आह्वान, अग्नि का आह्वान, ये जब मंत्र पढ़ते थे तो सबका आह्वान करते थे। तो वो जो है चीज़ इसमें दी गई है दोस्तों। तो हम जो है आपका आह्वान करते हैं, तुम प्रियों के मध्य में निवास करने वाले हो गणेश जी। हम तेरा आह्वान करते हैं, हे निधिपते, तू निधियों के मध्य निवास कर, निधियों यानी संपत्तियों, जमीन जायदाद आदि जो भी निधि हैं, सभी जो कुछ है निधि, संपत्ति, दौलत, उनके निधियों के मध्य निवास करने वाला है गणपति। हम तेरा आह्वान करते। ये आह्वान किया गया, शादी से दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है इस श्लोक का। और इस श्लोक की जो है आप देख रहे होंगे कि भाषा ही अलग है इसकी। हवा महे शब्द जो है इसमें जरूर आया है, और गणानाम त्वाम गणपति, इस तरह से ये प्रारंभ हुआ है। जबकि वहाँ होता है ओम श्री गणाधिपति गणपति गुंगुवा महे। इस समय गुंगुवा शब्द जो है, जिसका अर्थ गूंगा ही होता है, वो यहाँ दूर दूर तक नहीं है। गणतुआ गुंगुवा महे ये शब्द भी कहीं नहीं है। और पणतुआ बसहु मम जान गर्भद्र मातुम, ये जो है ये भी कहीं नहीं है इसमें। ये बिल्कुल अलग श्लोक है, जिसकी कि सफाई में ये लोग कहते हैं, और इस पर नेट पे भी दिया हुआ है कि ये मूर्खता बसा न्याय, वो गलत अर्थ कर रहे हैं, और ये जो है वेदों के साथ उनके साथ न्याय नहीं है, अन्याय कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है देखिए, यजुर्वेद से ये बताते हैं, लेकिन इसका तो अर्थ ही अलग है। वो पूजा कर रहा है, याचना कर रहा है ऋषि जो है गणेश की। तो कहते हैं हे संसार, हे तू हमारा रक्षाकारी हो, हम तेरा आह्वान करते हैं, तू हमारी रक्षा कर। हे संसार को बसाने वाले, गणेश को कहा गया कि हे संसार को बसाने वाले, जबकि संसार को बनाने वाले तो ब्रह्मा जी हैं, लेकिन यहाँ गणेश जी को बताए हे संसार को बसाने वाले, तू हमारा हो। सारे संसार को तू गर्भ में धारण करता है, तू अपने गर्भ में गणेश तू धारण करता है, और तेरी क्षमता को हम जानने वाले हों, तेरी क्षमता को हम जानें, ऐसी हमें शक्ति दे। तो दोस्तों इसका अर्थ ही है। और ये कहाँ दिया हुआ है मैं आपको बता दूं, ये जो है 23वां अध्याय है, 23वां अध्याय में दिया हुआ है। और इसमें जो है प्रजापति, ऋषि प्रजापति है, देवता परमेश्वर, सूर्य इंद्र, और जिज्ञासु विद्युदाय ब्रह्मादय, ब्रह्मा विद्वान सप्ता, अग्नादय प्राणापति, गणपति, ये जो है सब होते थे। कई देवता होते थे और ये छंद होते थे, और उनमें ये जो है देखिए प्रार्थना करता आ रहा है ऋषि। और आगे पीछे देख लें कि इसका शादी से, बर से, वधू से, उससे कोई दूर दूर तक संबंध नहीं है। ये जो है तमाम अन्य देवों की प्रार्थना है, और उसके साथ ही बीच में गणेश की प्रार्थना है। दोस्तों मैं आपको इसके प्रमाण के लिए कि क्लियर हो जाए आपके दिमाग में, कुछ जो है उदाहरण दे देता हूँ, आगे से कुछ एक दो पीछे से श्लोक। तो यह रथ रश्मियों द्वारा दर्शनीय प्रकाशित है, लगाम द्वारा सुशोभित है, जलों से उत्पन्न अश्व जलों में शोभायमान होते हैं। ब्रह्मा सोम को आगे गमन करते हुए उसके स्वर्ग की प्राप्ति कराते हैं। हे बाजन, घोड़े की प्रार्थना यहाँ, हे बाजन अपने शरीर की कल्पना कर, तू स्वयं समर्थ बन, इस यज्ञ में तू स्वयं ही यजन करे और अपने इष्ट स्थान को प्राप्त हो, अन्य पदार्थों से मिलकर तेरी महिमा विनष्ट हो। और इसके ठीक जो है आगे पीछे के जो हैं कि सृष्टि रचना में उत्पन्न पशु हवि रूप अग्नि द्वारा देवताओं ने यजन किया, जिससे अग्नि श्लोक को जीतने में समर्थ हुआ। याचक गण भी श्लोक को जीतने एवं उसमें आश्रय पाने के लिए इस ज्ञान को आत्मसात करें। वायु पशु हवि से, हर रूप से उत्पन्न हुआ, उस वायु से देवताओं ने यज्ञ किया, जिस कारण वायु ने अपने बल से इस लोक को जीत लिया। जिस लोक में वायु का निवास है, हे याचक गण, वह तेरा होगा, तू उसे विजय करेगा। इस जल का तू सेवन कर। सूर्य रूप हवि के द्वारा देवताओं ने यजन किया, और सूर्य ने बल प्राप्त करके इस लोक को जीत लिया। हे याजक गण, जिस लोक में सूर्य का निवास है वह तेरा होगा, तू उसे जीतने एवं आश्रय पाने के लिए इस रस का सेवन कर। तो ये बिल्कुल जो है आगे के पीछे के, ये आगे के हो गए दोस्तों। और इसके पीछे के एक दो देख लें कि क्या दिया हुआ है। देखिए इसमें पीछे के में दिया हुआ है कि यस, इसके ठीक बाद का श्लोक,
कि यज्ञ और देव शक्तियाँ दोनों एक दूसरे का संरक्षण करें, दोनों मिलकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी यज्ञ और देव शक्तियाँ दोनों एक दूसरे का संरक्षण। यहाँ शादी विवाह का दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, इसको वहाँ जो है ऐड करना कि ये श्लोक है, ये कुछ नहीं है। हवा महे के आधार पर जो है वहाँ हवा महे एक बार आ गया है, तो वो जो है यहाँ से ले लिया है और ये सफाई और लीपापोती करने की कोशिश की गई है। आप देखिए इसका संदर्भ मालूम पड़ जाता है, आगे से मैंने बताया। अब देखिए एक दो श्लोक पीछे से देख लें कि यज्ञ ऋषि कहता है यज्ञ और देव शक्तियाँ दोनों एक दूसरे का संरक्षण करें, बरबधू नहीं। यज्ञ और देव शक्तियाँ वो अपना कर रहे हैं यज्ञ, दोनों मिलकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चारों चरणों का संसार में विस्तार करें। वे इस यज्ञ भूमि रूप स्वर्गलोक को आच्छादित करने वाले हों, वीर रूप पराक्रम को धारण करने वाले सेचन समर्थ प्रजापति हमें तेजोमय तथा उत्पादक जल स्थापित करें। ये जो है अपनी याचना कर रहे हैं, जो ब्रह्मा से भी कर रहे हैं, और ये जो है सभी यज्ञ और देव शक्तियाँ दोनों मिलकर एक दूसरे का संरक्षण करें। आगे के श्लोक में कहता है ऋषि कि दुष्टों के दमन करता हे प्रजापति, तेरा जल रूप में प्रविष्ट होकर प्रजा रूप स्त्रियों को जीवन देने वाला है। जो लोग अपनी बुद्धियों को क्रीड़ा और व्यसन में नियोजित करके अपनी आजीविका प्राप्त करते हैं, उन्हें तू संतप्त कर विद्या एवं न्याय में बुद्धियों द्वारा उनमें श्रेष्ठ सुख स्थापित कर। और एक दो श्लोक देखिए क्या कहता है, ये जो देखने लायक श्लोक है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। आप देखें, खेत में प्रविष्ट होकर 30वां श्लोक है ये कि खेत में प्रविष्ट होकर जब हिरण जौ को खाता है तब किसान उसे देखकर प्रसन्न नहीं होता और जौ की हानि से दुखित होता है। इसी प्रकार ज्ञानी से शिक्षा पाने वाली शूद्रा स्त्री का मूर्ख पति अपनी पत्नी को अन्य अज्ञानी शिक्षा ग्रहण करने के कारण दुखित होता है। अब यहाँ शूद्रा पत्नी का और शूद्रा पति का आ गया है हवाला कि इसी प्रकार ज्ञानी से शिक्षा पाने वाली शूद्र स्त्री का मूर्ख पति अपनी पत्नी को अज्ञानी शिक्षा ग्रहण करने के कारण दुखित होता है। कि कोई अगर शूद्रा पत्नी किसी ब्राह्मण से, किसी ज्ञानी से अगर ज्ञान ले लेती है तो उसका जो मूर्ख पति है वो बड़ा दुखी होता है, किसने यह ज्ञान क्यों ले लिया। यह ऐसा ही है जैसे पत्नी उसकी बात न मानकर किसी अन्य की बात माने। और एक श्लोक और देख लें दोस्तों कि जिस प्रकार एक किसान खेत में घुसकर जौ खाने वाले हिरण को देखकर प्रसन्न नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख से शिक्षा पाने वाली स्त्री का बुद्धिमान पति भी कभी अपनी पत्नी को देखकर प्रसन्न नहीं होता। यहाँ शूद्र हटा दिया है, यानी बुद्धिमान पति कभी अपनी पत्नी को देखकर प्रसन्न नहीं होता। जो किसी मूर्ख से शिक्षा पाने वाली स्त्री, उसको पति को बड़ा दुख होता है जब वो जो बुद्धिमान है पति और किसी मूर्ख से वो शिक्षा पा लेती है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि इस श्लोक का जो ये बताते हैं, नेट पर भी आपने देखा होगा, सफाई देते हैं कि यजुर्वेद में ये नहीं है और ऐसे है, तो इसका और इसका बिल्कुल कोई तारतम्य नहीं है। अब दोस्तों इनकी जो है जो मंशा है, जो इसमें कहते हैं कि ये जो है मैं इसे गर्भ कराने में सक्षम हूँ और तब मैं इसको देता हूँ, कन्या को गर्भवती कर इसे अर्पण कर दो, मैं इसे गर्भवती करके वर को समर्पित कर दूंगा। तो ये जो है कोई नई बात नहीं है, ये इन्होंने तमाम ग्रंथों में इस तरह की बातें लिखी हैं। और कब लिखी हैं कि कन्यादान करो, कन्यादान को जो है किस तरह से इन्होंने वर्णित किया है उसका बड़ा महत्व बताया है दोस्तों। और ये जो है दिया हुआ है, इससे आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण है दोस्तों, द्वितीय खंड है ये, इसमें दिया हुआ है पृष्ठ 470 पर। और श्लोक है दोस्तों ये 26, 27, 28, 29 श्लोक हैं दोस्तों। ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि सालंकृतां च भोग्यां च सर्वत्रां सुंदरीं प्रियां यो ददाति ब्राह्मणाय भारते च पतिव्रतां। ये जो है श्लोक 27 में, मह्यते चंद्रलोके यावन् दृन्द्रश्चास चतुर्दश यत्र स्व सर्वेस्यां सार्धम मोदते च दिवानिशम। 28वां श्लोक है। ततो गंधर्वलोके च वर्षाणां युतं ध्रुवं दिवानिशम कौतुकेन चोर्विश्यासा मोदते ततो जन्म सहस्रम च प्राप्नोति सुंदरीं प्रियां सतीं सौभाग्ययुक्तां च कोमलां प्रियवादिनीं। अब देखिए इसमें स्पष्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इनकी जो है ये कहते हैं गणपति गंगवा महे, ये गलत है। ये इनकी मनसा जो है सब जगह रही है और इससे स्पष्ट हो जाएगा आपका। और
सभी ग्रंथों में दिया हुआ है ज़्यादातर में। तो इससे मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको इसका अर्थ, जो मैंने श्लोक बोले कि भारत में, और जो अच्छा इसका मैं आपको रेफरेंस भी दे दूँ, ये जो है रेफरेंस है इसका कि वो सावित्री जो है धर्मराज से पूछ रही है ये कि किस तरह का दान करने से ब्राह्मणों को कौन सा लाभ मिलता है। तो ये जो है सावित्री कहती है और धर्मराज बता रहे हैं। तो धर्मराज जो है कहते हैं कि भारत में ब्राह्मण कुछ नहीं, ये कहलावाते हैं सबसे ब्राह्मण, कभी धर्मराज से, कभी ब्रह्मा से, कभी शंकर से, कभी विष्णु से, कभी गरुड़ से, कभी कृष्ण से, कभी विष्णु से, ये जो कहलवाते हैं ऐसे, कभी सुखदेव से, कभी वैशंपायन से, कभी व्यास से। तो ये लिखे तो बताते हैं ये सभी के व्यास के हैं। तो दोस्तों ये क्या कहते हैं कि भारत में जो मनुष्य उपभोग करने योग्य, यानी ये मैं बताऊं आपको सारी दान की चीज़ें, गऊ है, जमीन है, जायदाद है, सोना चांदी, मकान, कुआं बनवा के, ताड़ का बावली आदि उसका दान, तमाम मतलब दानों की अन्नदान, और ये तो इसमें ये स्त्री दान भी आ गया है। दोस्तों ये बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं आपको बताऊंगा, फिर एक वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। लेकिन आज देख लें कि ये दान की विधि बता रहा है कि ब्राह्मणों को कौन सा दान देने से। अब ये कन्यादान पे आ जाते हैं, स्त्री दान जो है देखिए। तो वो धर्मराज महाराज हैं, देखिए धर्मराज वो बताते हैं उसको सावित्री को कि भारत में जो मनुष्य उपभोग करने योग्य, देखिए उपभोग करने की वस्तु है स्त्री, हाँ, जैसे और चीज़ें होती हैं उपभोग करने की, ऐसे ही कि भारत में जो मनुष्य उपभोग करने योग्य पतिव्रता तथा सुंदर कन्या को अलंकारों तथा वस्त्रों से विभूषित करके, खूब जो है उसको सजा करके, सुंदर कन्या को वस्त्रों से, अलंकारों से, आभूषणों से सजा करके, विभूषित करके उसे किसी ब्राह्मण को भार्या के रूप में, भार्या जानते हैं आप, अपनी उसकी पत्नी के रूप में अर्पण करता है। किसको? सुंदर कन्या को। कोई भी व्यक्ति उपभोग करने योग्य, ऐसा नहीं हो कि उपभोग के योग्य नहीं हो, बेकार की हो, सुंदर कन्या हो जो उपभोग करने के योग्य हो, ब्राह्मण देव को जो है अच्छा लगे, ठीक है, उनकी जो है संतुष्टि हो, ऐसी कन्या, सुंदर कन्या को क्या करे, उसका बाप जो है अलंकारों से, आभूषणों से, वस्त्रों से इसको सजाए और सजा करके किसी ब्राह्मण को भार्या के रूप में अर्पण करता है। देखिए स्त्री के रूप में अर्पण करता है इनका जो है, ये कितनी कुटिलता है इनकी। अब वो उसे कहते हैं कि ये तो बेकार है, ये श्लोक गलत अर्थ है। ये गलत अर्थ नहीं है, ये जो है देखिए पुष्टि हो रही है, और ये हो रही है पुष्टि पुराण से, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण है। तो इसमें लिखा है कि किसी ब्राह्मण को भार्या के रूप में जो अर्पण करता है वह 14 इंद्रियों की स्थिति पर्यंत चंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अब देखो क्या मूर्ख बनाया है जनता को, अशिक्षित रख करके, भोली जनता को, ज़्यादातर क्षत्रियों को, राजाओं को, मासूम प्रजा को क्या कहते हैं, 14 इंद्रों का जो राज्य होगा उस पीरियड तक चंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त कर, चंद्रलोक में उसे प्रतिष्ठा मिलती है, सम्मान मिलता है। अब बताओ चंद्रलोक में कुछ तो है नहीं, हवा न पानी न कुछ है। अभी खोज हो रही हैं, वैज्ञानिक लगे हुए हैं, हमारे वैज्ञानिक भी पहुंच गए, लेकिन दोस्तों इन्होंने जो है चंद्रलोक को ऐसा बना रखा है, महिमा मंडित कर रखा है लोग भूल जाते हैं। अब ये इसमें बताइए, लड़की को दे दे सजा के और सुंदर कन्या को, तो क्या करता है वो चंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, और वहाँ पर स्वर्ग की अप्सराओं के साथ दिन रात आनंद प्राप्त करता रहता है। मुसलमानों की कह देते हैं कि वो जो है हूर मिलेंगी उसे, 72 हूर मिलेंगी, वहाँ बड़ा सुख भोग करेगा, आनंद लेगा, मज़े लगेगा, जन्नत में जाएगा जो जिहाद करे। अब ये तुम्हारा क्या है, ये वही बात तो तुम भी कहते हो जगह जगह, मुसलमानों की बुराई करते हो। इसमें साफ लिखा हुआ है, और अपनी ही बहन बेटी, अरे हमारी बहन बेटी, ब्राह्मणों की बहन बेटी, क्या अंतर है आप दोस्तों सोचो। लेकिन इनकी मनसा देखिए, इनकी नीयत देखिए कि क्या जनता को धर्म कर्म के नाम पर पाखंड अंधविश्वास फैलाकर किस तरह से, हर तरह से इन्होंने छला है।
अब ये कन्यादान और स्त्रीदान है, इसकी बताता है। बताइए, 14 इंद्रों के राज्य हो जाएंगे जब तक तो वो चंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और वहां पर स्वर्ग की अप्सराएं मिलेंगी। अब चंद्रलोक में भी पहुंच जाएंगी स्वर्ग की अप्सराएं, वहां रात दिन आनंद प्राप्त। तो महाराज तुम ही चले जाओ ना, है दूसरे की कन्या को खराब कर रहे हो, दूसरे की इज्जत खराब कर रहे हो समाज में, किसी गरीब की, किसी प्रतिष्ठित समाज के व्यक्ति की। आप ही चले जाओ ना वहाँ, आप काहे को यहाँ बैठे हो, है यहाँ के लोगों को क्यों लालच दे करके बेवकूफ़ बना रहे हो। आप चले जाओ वहाँ, आनंद लो ना। एक लड़की से क्या होगा, वहाँ तो तुम्हें तमाम मिलेंगी स्वर्ग की अप्सराएं और उनके साथ रात दिन आनंद प्राप्त करते रहो। उसके बाद वह निश्चय ही गंधर्व लोक में, फिर वहाँ से चंद्रलोक से ट्रांसफर हो जाएगा उसका, फिर कहाँ पहुँचेगा, गंधर्व लोक में। और गंधर्व लोक कौन सा होता है, जो गाने बजाने वाले होते हैं, जो नारद के चेले चपाटे होते हैं, वो नारद भी गंधर्व था। तो वो जो है उस गंधर्व लोक में जहाँ नाचने गाने वाले रहते हैं, गंधर्व लोक में 10,000 वर्षों तक पहुँचेगा। आदमी सोचेगा अरे बड़े मजे आएंगे, दे दो बेटी को, है इसीलिए वो देवदासियों को दे देते थे कि भगवान के साथ जो इसकी शादी हो, और फिर जो है आनंद खुद करते थे, उनके साथ जो भोग विलास करते थे, आज भी करते हैं। तो दोस्तों ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जिसको हम धर्म कर्म कहते हैं, जिनको धर्म शास्त्र कहते हैं, और जिनको हम जो है अपना विद्वान पुरोहित और पुजारी मानते हैं, वो देखिए कथावाचक जो है इनको नहीं सुनाते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं कि वो दिन रात वहाँ स्वर्ग की अप्सराओं के साथ आनंद करता है। कौन, जो अपनी सुंदर कन्या को सजा धजा कर वस्त्रों से आभूषणों से ब्राह्मण को पत्नी के रूप में दान दे देता है, वह जो है दिन रात स्वर्ग की अप्सराओं के साथ चंद्रलोक में मजे करता है और उसके बाद निश्चय ही गंधर्व लोक में पहुंचता है और वहाँ 10,000 वर्षों तक निवास करता है। और वहाँ पर उर्वशी के साथ, वो उर्वशी तो वहाँ रहती थी इंद्रलोक में, उसकी अप्सरा है, लेकिन वहाँ पहुँचा दी, गंधर्व लोक में पहुँच जाएगी उर्वशी, और उर्वशी के साथ क्रीड़ा कर। तुम भगवान जो है किसी की बहन बेटी को यही उर्वशी बनाए दे रहे हो और तुम उनको लालच दे रहे हो कि तुम वहाँ उर्वशी मिलेगी। अरे तो भाई तुम ही चले जाओ ना, दिमाग पर किसी ने दिमाग पर जोर नहीं लगाया, नहीं ने पढ़ी ये चीज़ें है। कहते हैं कि गणपति गंगा में, अरे उसमें साफ बात है, ये सही लिखा है और इससे ये प्रमाणित हो जाता है। देखिए कि गंधर्व लोक में 10,000 वर्षों तक निवास करता है और वहाँ पर उर्वशी के साथ क्रीड़ा करते हुए दिन रात आनंद करता है, खूब मौज लेता है। तत्पश्चात उसे हजारों जन्म तक, और देखिए गारंटी दे दी इन्होंने, हजारों वर्षों की, 10 सब गारंटी दे देते, पर तुम अपनी कन्या हमें दे दो, है। तत्पश्चात उसे हजारों जन्म तक सुंदर, साध्वी, सौभाग्यवती, कोमल तथा प्रिय संभाषण करने वाली, यानी मीठी मीठी बोलने वाली भार्या प्राप्त होती है। फिर आपको जो है क्या होगा, 10,000 वर्षों तक गंधर्व लोक में रहोगे और फिर उर्वशी के साथ आनंद करोगे। चंद्रलोक में तमाम उर्वशी मिलेंगी, तमाम अप्सराएं मिलेंगी, वहाँ सुख भोग करोगे। कैसे नहीं आदमी लालच में आएगा। पंडित जी सही कह रहे हैं, दे दो, एक दे दो, दो दे दो, उतना ही ज़्यादा मिलेगा, है। तो क्या है, फिर उसके बदले में गंधर्व लोक में पहुंच जाओगे, उर्वशी के साथ आनंद करोगे और फिर वहाँ भी तुम्हें हजारों जन्म तक सुंदर, साध्वी, सौभाग्यवती, कोमल और प्रिय संभाषण करने वाली भार्या प्राप्त होती है। वाह भाई वाह पंडित जी महाराज, जय हो आपकी। क्या इस देश को जो है नरक बना के रख दिया है। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुंदर फल प्रदान करता है, आम, केला, सेवा, सेब, संतरा, वह जितने फल दिए गए होते हैं उतने, अब फल के देखिए, फल के साथ तुलना हो रही है, वो भी फल भी वो खाने की चीज़ है, ये भी उपभोग की वस्तु बना दी कन्या, स्त्री है। ये हमारा धर्म, देखिए ये हमारा कर्म। जो मनुष्य ब्राह्मण को सुंदर फल प्रदान करता है, इसके ठीक नीचे के श्लोक है दोस्तों, वह जितने फल दिए गए होते हैं उतने वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और इसके बाद वो उत्तम योनि में जन्म लेकर श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करता है। फल वाले वृक्षों के दान का फल उससे भी 1000 गुना होता है। बगीचा दे दो आमों का। जो मनुष्य ब्राह्मण को केवल फलदान करता है वह भी दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करके पुनः भारतवर्ष में जन्म ग्रहण करता है। तो दोस्तों इस पर मैं, बड़ा रोचक है ये भी जानकारी, इस पर वीडियो बनाऊंगा और दोस्तों आपको बताऊंगा कि देखिए क्या क्या जो है जनता को मूर्ख बनाया। तो दोस्तों आपने ये देखा और इसके बाद जो है ये सारी चीज़ें करने के बाद में
ये तमाम जो है अपनी सफाई देते हैं। तो दोस्तों आपने ये देखा, इस तरह से मैंने प्रयास किया ढूंढ करके लाने के लिए। बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब अवश्य करते रहें दोस्तों। आगे मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ फिर से। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।